हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो एसएससी एमटीएस कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानेंगे कैटेगरी वाइज। यदि आप लोग यूआर कैटेगरी से हो तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ को हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अब तक मैंने आपसे जो भी कट ऑफ साझा किया है वो एसएससी एमटीएस का लास्ट ईयर का कट ऑफ हो या फिर एसएससी सीजीएल हो या फिर एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम का हमारे द्वारा दिया हुआ कट ऑफ अब तक एक्यूरेट रहा है। यानी कि मैंने आपसे जो भी कट ऑफ शेयर किया है वो आपको एक्यूरेट कट ऑफ दिखा है, तो आप लोग हमारे ऊपर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हो। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो उनसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को आप लोग लाइक करना, और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो आज के इस वीडियो में हम लोग जो महत्वपूर्ण पॉइंट को जानने वाले क्या है, सबसे पहले अटेंडेंस को लेके आपका जो अटेंडेंस ओनली 45% रहा है उसका क्या इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पे पड़ना है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो 26 जुलाई को ही एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आज के इस न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है आपका जो अटेंडेंस है वो कितना रहा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसे मिलना है और आपका कितना मार्क्स अप्रॉक्स बढ़ना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इस वीडियो में एवरेज अटेम्प्ट जो है छात्रों का वो कितना रहा है। साथ ही साथ डिफ़िकल्टी लेवल को मैं कंपेयर करूँगा लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से, और मैं उसके बाद आपसे एक कट ऑफ साझा करूंगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। एसएससी एमटीएस हवलदार का जो कट ऑफ है वह भी आप लोग जानोगे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले मैं अटेंडेंस की बात कर लूँ। यदि अटेंडेंस की बात करूँ तो देखो आधे से अधिक छोड़ी एसएससी एमटीएस 2021 टीयर 1 परीक्षा, क्योंकि आप लोग देखोगे अप्रॉक्स जो यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई किए थे ऑल ओवर इंडिया में वो अप्रॉक्स 39 लाख कैंडिडेट थे। और यहाँ पे देखोगे यह जो डाटा है यह सीआर रीजन का, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो इसी रीजन में है, जो कि बिहार, यूपी, इन सभी रीजन का है यह डाटा। यहाँ पे अप्रॉक्स देखोगे आप लोग जो यहाँ पे 45.96% ही कैंडिडेट अपीयर हो पाए एग्ज़ाम में। यानी कि आप लोग देख सकते हो कितना कम अटेंडेंस रहा है। और यहाँ पे 6,10,534 कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए हैं। आप लोग मान के चलो ऑल ओवर इंडिया में अप्रॉक्स आपको यही अटेंडेंस दिखेगा। लास्ट ईयर की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पे 49% था, और इस साल यदि मैं बात करूँ तो 45% ओनली। तो इसका 4% का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कम होने का अटेंडेंस, यह भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद सेकेंड जो आपका मुद्दा है, देखो कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातों से यहाँ पे रूबरू करा दूँ। लास्ट ईयर की यदि मैं बात करूं तो लास्ट ईयर यानी कि 2020 में आपका जो एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का हुआ था, और अभी जो आपका 2021 का एग्ज़ाम अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, उन दोनों एग्ज़ाम में कहां से डिफरेंस देखा गया है आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले एग्ज़ाम लेवल की यदि मैं बात करूं, क्योंकि कट ऑफ जो आपका डिपेंड करता है वो इन्हीं 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट होता है एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल, सेकंड होता है आपका नंबर ऑफ सीट्स, और उसके बाद आप लोग मान सकते हो एवरेज अटेम्प्ट्स और अटेंडेंस। तो इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यदि मैं एग्ज़ाम लेवल की बात करूं तो देखो लास्ट ईयर जो आपका एग्ज़ाम लेवल रहा वो काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न उसमें पूछा गया था। खासतौर पर यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो उसमें 3 से 4 मैथ्स अच्छे लेवल के थे और 2 से 3 रीजनिंग सीरीज के अच्छे लेवल के थे, जिस कारण से स्टूडेंट का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा था वो कम रहा था। और यहाँ पे देखोगे इस साल पेपर काफ़ी आसान बनाया गया है। मैथ्स और रीजनिंग छात्रों ने अप्रॉक्स 100% दोनों सेक्शन में अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल सही। तो आप लोग देखोगे लास्ट ईयर कितना नुकसान हो रहा था छात्रों को मैथ रीजनिंग में, और इस साल उन्हें फ़ायदा दिख रहा है। उसके बाद नंबर दूसरा जो पॉइंट है अटेंडेंस का, लास्ट ईयर अटेंडेंस अप्रॉक्स 49% रहा था और इस साल अप्रॉक्स 45% रहा। तो यहाँ पे फ़र्क है, अटेंडेंस में 4% का यहाँ पे कमी दिखा है, लेकिन एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल में यहाँ पे वहाँ भी कमी दिख गया है जो कि नहीं होना था। उसके बाद देखो आप लोग नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करो तो नंबर ऑफ़ सीट्स यदि फाइनल में बात कर लो तो फाइनल होते होते आप लोग देखोगे नंबर ऑफ़ सीट्स जो है दोनों में अप्रॉक्स आपको समान दिखेगा। इस साल हवलदार का जो एक्स्ट्रा जो वैकेंसी ऐड किया गया है उस कारण से इसमें 10 से 15% आपको सीट में ज़्यादा यहाँ पे
बढ़ोतरी दिखेगी। और यदि मैं एवरेज अटेम्प्ट्स की बात कर लूँ, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपका एवरेज अटेम्प्ट्स का। लास्ट ईयर छात्रों का जो एवरेज अटेम्प्ट्स रहा था वो 74 के राउंड रहा था, और अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे 2021 में छात्रों का जो एवरेज अटेम्प्ट्स रहा है वो 82 के राउंड रहा है। यानी कि इस साल मैथ्स रीजनिंग आसान आने के कारण छात्रों का अटेम्प्ट जो है वो बढ़ा है एवरेज अटेम्प्ट्स। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो जो आपका लास्ट ईयर 2020 में और 2021 में प्रेजेंट ईयर में क्या फासला रहा है। चलिए अब हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो आपका जो कट ऑफ आ रहा है ना वो आपका सिंगल कट ऑफ होता है, यानी कि आपका अभी कोई भी सेपरेट कट ऑफ नहीं जाता है पोस्ट वाइज, अभी आपका केवल सिंगल कट ऑफ जाएगा। उसी में आपका हवलदार भी माना जाएगा और बाकी के जो पोस्ट है वह भी माने जाएंगे। तो आप लोग इस गलतफहमी में मत रहना कि आपका हवलदार का कट ऑफ 40 चला गया और बाकी का कट ऑफ 60 चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका केवल एक सिंगल कट ऑफ कॉमन दिखेगा अभी। तो अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे कट ऑफ आपका नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आना है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़ायदा, देखो आप लोग यदि मैं बात कर लूँ किससे ज़्यादा बेनिफिट होना है तो आप लोग देखोगे अप्रॉक्स जो रहा है इस बार डिफ़िकल्टी लेवल अप्रॉक्स सेम रहा है हर एक शिफ्ट का, यानी कि ज़्यादा फासला डिफ़िकल्टी लेवल में नहीं दिखा है। यानी कि एसएससी ने इस बार फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक एग्जाम का जो लेवल रखा है वो लगभग सेम रखा है। आप लोगों को जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा, आप लोग ध्यान से समझना, जिनका भी ईजीएस शिफ्ट में पेपर होगा आंसर की आने के बाद एक जो वहाँ पे सर्वे कराया जाएगा उसका जो रिजल्ट है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, उससे यह क्लियर हो पाएगा कि किस शिफ्ट में छात्रों को कितने मार्क्स बन रहे हैं और किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़ायदा होना है। अभी आप लोग देखोगे ईजीएस शिफ्ट जो भी होगा आपका उसमें यदि आपका -1 किया जाएगा तो आपका जो भी हार्डेस्ट शिफ्ट होगा तो उसमें आपको अराउंड +7 किया जाएगा। इससे ज़्यादा फासला आपको नहीं दिखेगा, यानी कि मैक्सिमम फासला 8 मार्क्स का दिखेगा ईजीएस शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट में। अब मैं आपसे कट ऑफ साझा कर दूं। देखो आप लोग जैसा कि जानते होंगे एसएससी एमटीएस का जो कट ऑफ रहा है वो अब तक स्टेट वाइज आता रहा है, यानी कि किसी किसी स्टेट का कट ऑफ आपको कम दिखता है, किसी का ज़्यादा दिखता है। अब कम किसका दिखता है तो आप लोग ध्यान से समझना, आपका जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसका आपको कट ऑफ कम दिखता है, साथ ही साथ साउथ वाले जितने भी स्टेट हैं वहाँ का कट ऑफ आपको कम दिखता है, जबकि नॉर्थ इंडिया जितने भी यानी कि उत्तर भारत का जो कट ऑफ है, यानी कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब का जो कट ऑफ है आपको वो कट ऑफ काफ़ी हाई दिखता है। तो आप लोग यह मान के चलो यह जितने भी स्टेट है ये आपके डेंजर स्टेट कहे जाएंगे। लेकिन यदि आपने हर एक स्टेट का प्रेफरेंस फिल कर रखा है तो आपका रिजल्ट आने का संभावना बहुत ज़्यादा। देखो यदि आप लोग यूआर कैटेगरी से हो तो आपका जो कट ऑफ है वो 75 से लेकर 88 तक 75 to 88 आपको दिखना है, यानी कि 75 उन स्टेट का कट ऑफ होगा जो कि आपके लकी स्टेट माने जाते हैं, यानी कि साउथ हो गया आपका, साउदर्न जितने भी स्टेट हैं आपके, उसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, इन सब का जो कट ऑफ है आपको वो कम दिखेगा, यानी कि 75 to 78 दिखेगा। जबकि यदि मैं 85 to 88 बात कर लूँ तो 85 to 88 जो आपको कट ऑफ यहाँ पे दिखेगा वो स्टेट है आपका हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया। इन सभी स्टेट का जो कट ऑफ है आपको वो 85 से लेकर 88 के राउंड दिखेगा ही दिखेगा। आप लोग यह मान के चलो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो आप लोग। यदि ओबीसी कैटेगरी से हो आप लोग तो इसमें क्या करोगे, -4 अराउंड कर दोगे और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले -5 करोगे। और यदि मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो देखो एससी कैटेगरी वाले जो मार्क्स हैं वो अराउंड अपना यहाँ पे -8 कर सकते हैं। यहाँ से यूआर कैटेगरी से उनका जो कट ऑफ है वो 8 नंबर अप्रॉक्स कम यहाँ पे दिखेगा और एसटी कैटेगरी वाले का 11 नंबर अप्रॉक्स कम यहाँ पे दिखेगा। तो आप लोग यहाँ से कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। हालांकि आंसर की आने के बाद मैं आपसे एक एक्यूरेट डाटा शेयर करूँगा कि शिफ्ट में छात्रों के कितने बन रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी शेयर कर दूँगा, एक्यूरेट कट ऑफ। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो को लेकर आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो ये हमारे द्वारा जारी किया हुआ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आपको जो आंसर की है वह जो प्रोवाइड कराया जाएगा वो अगस्त के फर्स्ट वीक तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे आंसर की भी चेक कर सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना। थैंक यू सो मच।